रिकॉर्ड स्टार्टेड। गुड, अच्छा किया याद दिला दिया, थैंक यू। वॉइस तो आ रही है, वॉइस आ रही है मेरी? सिमर प्रीत कौर, एवरीवन वॉइस आ रही है? यस सर। आ रही है, ओके ठीक है। The question says a ball is thrown straight upward with a speed v from a height h above the ground. The time taken by the ball to reach the ground. अब देखो बच्चों, हमें दे क्या रखा है, हमें दिया हुआ है कि एक बॉल है जो उसको किसी हाइट से हमने ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। तो मेरे पास जो एक सपोज एक हाइट है, यहां से बॉल को ऊपर फेंक दिया, राइट। तो यहां से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, राइट। लेकिन अब हमें क्या पता लगा, हमने सिर्फ यहां से ए से लेके, सपोज ये पॉइंट है ए, ठीक है, और ये पॉइंट है मान लो सी, ये टॉप पॉइंट है बी। तो हमें कैसे पता लगा कि हमने ए टू बी इक्वेशन लगानी है, बी टू सी लगानी है, ऐड करना है, या ए टू सी सीधी लगाना है इक्वेशन? हमें कैसे पता लगा? हमें पता है ऑप्शंस देख के लगा। सारी की सारी ऑप्शंस में अगर हम ध्यान देंगे तो ऑप्शंस में v बाई जी टर्म अलग है और बाकी की एक घटिया सी टर्म एक और अलग है, ठीक है। अब जो v बाई जी है, इसको ऊपर हमने फेंका था v से, तो v बाई जी तो a से b तक जाने में लगेगा नहीं। t इज इक्वल टू u बाई जी, हमें फॉर्मूला पता है टाइम ऑफ एसेंट का, t इज इक्वल टू u बाई जी होता है। तो अपने को ये चमक गया कि टाइम ऊपर जाने का a टू b का है t इज इक्वल टू u बाई जी, मतलब v बाई जी, तो वो अलग है। तो a टू b हमें अलग लगानी पड़ेगी और b टू c अलग लगानी पड़ेगी। तो इतना हमें क्लियर होगा, ठीक है। तो हम इसको दो हिस्सों में वैसे ही तोड़ के करने वाले हैं। दो हिस्सों में तोड़ेंगे। मेरे पास यहाँ पे है हाइट h, इसको ऊपर फेंका वेलोसिटी v से, बॉडी इधर आ गई यहाँ पे। तो पहले मैं लगाऊंगा a से b तक और फिर b से c तक। तो a टू b मेरे पास सीधा सीधा बहुत ही प्यार से आंसर आ रहा है t1 इज इक्वल टू v बाई जी, ठीक है। उसके बाद मुझे निकालना है b टू c, ये टाइम निकालना है मेरे को। अब मेरे को अगर ये टाइम निकालना है तो पहले ये हाइट निकालनी पड़ेगी कि v वो a टू b गया कितना है ऊपर। तो पहले ये a टू b हाइट निकाल लेते हैं। a टू b हाइट, अगर मुझे हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे v है तो v स्क्वायर बाय 2g इसका हाइट आ गया a टू b का। ये h मान लो, इसको h1 ले लेते हैं, तो h1 की मेरे पास वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाय 2g। अब बॉडी जो है वो b से c तक नीचे गिरेगी, तो मैं इक्वेशन जो लगाने वाला हूँ वो b टू c लगाने वाला हूँ। सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा क्योंकि मुझे टाइम फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस पता है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला लगा लो, एक ही बात है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? ये h1 और h, टोटल डिस्टेंस कितना है? h1 और h, इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस, कि नीचे को है तो माइनस h प्लस h1 इज इक्वल टू u तो जीरो ही है, माइनस हाफ g इंटू t2 स्क्वायर। तो मेरे पास t2 आ गया कितना? 2h1 प्लस h बाय g का रूट। h1 की वैल्यू अभी यहां से डालनी है हमें, ठीक है। 2h बाय g होता है, यहाँ पे h टोटल कितना हो गया? h अपॉन h1, सॉरी h प्लस h1। तो हमें जो टोटल हाइट है, सॉरी टोटल जो टाइम है वो फाइंड करना है, विच इज t1 प्लस t2। ऐड कर देंगे दोनों को। t कितना आ गया? v बाय g t1 है, प्लस t2 की वैल्यू ये है, कितनी है? 2 रूट में है 2 बाय g, ये है g इंटू h प्लस h1। h1 की वैल्यू क्या है? ये रही v स्क्वायर बाय 2g। h1 की वैल्यू डाली है मैंने, दिस इज h1 की वैल्यू, ये h1 की वैल्यू v स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो यहां से बस मेरे पास इसको ऐड कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे? अब कॉमन लेने का खेल है। हर चारों के चारों ऑप्शंस में v बाई जी जो है वो कॉमन लेके बाहर निकाल रखते हैं, तो इसमें भी मुझे वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा, उसको कॉमन निकालना पड़ेगा। अब देखो ऑप्शंस देखते हैं, इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें जो है वो कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आएगा मेरे पास v बाई जी प्लस रूट ऑफ 2h बाई, इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, 2h बाई जी प्लस ये आएगा 2v स्क्वायर अपॉन 2 तो उड़ जाएगा, चलो 2g स्क्वायर, 2 उड़ गया।
तो मेरे पास बचा वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, और इधर ये बचा और इधर ये बचा। अब मुझे अगर वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर पूरा कॉमन निकालना है बाहर इस रूट में से, तो क्या करूंगा मैं इसको अगले पेज पे दोबारा लिख रहा हूँ। टाइम क्या है, v बाई जी प्लस क्या आया था मेरे पास, रूट ऑफ 2h बाई जी प्लस वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ये आया था मेरे पास। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है, v बाई जी यहाँ से बाहर निकालना है, तो मतलब वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर यहाँ से निकाल लूंगा और वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर यहाँ से निकाल लूंगा। तो यहाँ पे तो पहले वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर बनाना पड़ेगा मेरे को, तो बना लेते हैं। v बाई जी प्लस रूट ऑफ, देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, कई बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर लेंगे, कैलकुलेशन माइंड में कर लेंगे, लेकिन मैं इसको कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, कि आपको यहाँ पे वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर कैसे बनाना है। तो 2h तो चलो पड़ा रहने दो, अब मेरे को नीचे जी स्क्वायर बनाना है, तो जी को एक नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, एक ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनेगा मेरे पास, नीचे बनेगा जी स्क्वायर और ऊपर आ गया जी। अब ऊपर बनाना है मेरे को वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और वी स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, जी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ पे जी स्क्वायर बन जाए, और वी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि ऊपर वी स्क्वायर बन जाए। चमक रहा है, साथ में पड़ा है वी स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। तो बस अब मेरे पास बन गया वी बाय जी प्लस रूट ऑफ वी स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, इधर भी पड़ा है, यहां से कॉमन निकाल लिया वी स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, बट अंदर क्या है 2hg अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय जी स्क्वायर यहाँ पड़ा है सिर्फ, लेकिन वही है, तो इधर क्या आएगा 0 या 1 1 वी स्क्वायर बाय जी स्क्वायर रूट से बाहर निकल के अपना रूट जो है वो स्क्वायर जो है वो रूट को दे देगा, तो बचा क्या v बाई जी प्लस यहाँ से क्या आएगा v बाई जी बाहर निकलेगा रूट ऑफ 2hg बाई वी स्क्वायर प्लस 1। अब v बाई जी इन दोनों में से टर्म्स में से बाहर निकलेगा, कॉमन निकल आएगा v बाई जी, दो टर्म्स है मेरे पास, इसमें सिर्फ v बाई जी है, तो यहाँ आएगा 1 प्लस इसमें से v बाई जी बाहर आ गया, तो बचेगा क्या रूट ऑफ 2hg बाई वी स्क्वायर प्लस 1। दैट्स इट, आ गया। तो ये सर पिछला पेज दिखा दो सर। तो इसमें पिछला पेज कर दूं, ओके। ध्यान दो अब इसमें, ये जो क्वेश्चन था देखो मुझे कितना, एक तो इसकी ऑप्शंस गंदी गंदी, ठीक है, और दूसरी चीज इसमें कैलकुलेशन मुश्किल, बच्चे मैक्सिमम बच्चे ना इस कॉमन में उलझ जाएंगे। इस कॉमन लेते वक्त 90% जनता जो है गलती कर देती है कॉमन लेते हुए, ठीक है, ये और ये गलती होना स्वाभाविक है, जल्दी जल्दी में हमारा दिमाग जो है जल्दी में होता है, पैनिक में होता है, तो यहाँ कॉमन में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इतनी प्यार से हम यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, थोड़ा माइंड को स्टेबल करके थोड़ा फिर लेना पड़ेगा यहाँ पे इस कैलकुलेशन को करने के लिए, अदरवाइज गलती होने के इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांस है। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने डाला था ये इंटेंशनली डाला गया था क्वेश्चन, ताकि तुम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ो। जिन लोगों ने अटेम्प्ट करके सही कर दिया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना, कमेंडेबल। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला था ताकि आप लोगों को पता लगे, आप लोगों को सीखना है, देखो बाकी लोगों से कैसे आगे निकलना है आप लोगों को। कला क्या होती है, कला ये है कि आप किसने ये सीख लिया कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है, वो डिफरेंशिएट करता है कौन आगे निकलता है कौन पीछे रहता है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट गो में छोड़ने वाला था, बाद में आधा घंटा वेले बैठे हो सारा पेपर करके फिर कर लो इसको, राइट, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंट में ये छोड़ने वाला था। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंट जो आगे जो टेस्ट होंगे, सब्सिक्वेंट टेस्ट होंगे, उनमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये सीखना है, ये कला सीखनी है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ा जाए कौन सा क्वेश्चन ना छोड़ा जाए। ठीक है, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है, राइट। दिस क्वेश्चन वाज मेंट टू बी लेफ्ट, तो ओके, चलो बाकी चलो वो तो था कला के बारे में जो बताना था बता दिया आपको। बाकी इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन है जो कि आप लोगों को अब समझ में आ गई। नमन, हाँ ठीक है, हम A to C कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं सीधा, लेकिन उसमें थोड़ी कैलकुलेशन और वो हो जाएगी, राइट, तो ऐसे भी कर सकते हैं। वहां पे u की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, t में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो और थोड़ी गंदी लगती है क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी,
राइट? ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 5. Yes. डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में? Yes. अच्छा, हाँ नो सर. हाँ, नो सर. क्वेश्चन अच्छा था. ठीक है, क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन था ये भी अच्छा क्वेश्चन था. तो अगर किसी से नहीं हुआ तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आता चीजें. तो द क्वेश्चन वाज गुड, थोड़ा दिमाग लगने वाला था. इसमें क्या था, पेपर वेट, मतलब इतना बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था एक्स्ट्रा. A paper weight is dropped from the roof of a block of a multi-story flat. देखो मल्टी स्टोरी एक फ्लैट है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानियां हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारी. ठीक है, हर एक जो स्टोरी है उसकी हाइट हमें दे रखी है 3-3 मीटर की. ठीक है, इट पासेस, अरे भाई ड्राइंग करना बंद कर दो यार. इट पासेस the ceiling of the 20th story at 30 meter per second. How many stories does the flat have? Okay. इसने ये बोला बहुत सारी स्टोरीज हैं. 20th, जीरो से लेके ग्राउंड फ्लोर से लेके 20th जो स्टोरी है, मान लो ये वाली 20th स्टोरी है, यहां से यहां तक ये 20 स्टोरीज हैं. इस 20th स्टोरी का जो सीलिंग है, यहां से बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया, इस फ्लैट के बिल्कुल छत से बॉल को ड्रॉप किया है U0 पे, और यहां से निकलते वक्त, यहां से A से लेके B से निकलते वक्त इसकी स्पीड जो थी वो थी 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमें ये बताना है इस पूरे के पूरे फ्लैट की जो हाइट है वो कितनी है. ठीक है, ओके. हर स्टोरी की हमें हाइट दे रखी है 3 मीटर की. ओके, अब हम क्या मैं A to B इक्वेशन लगा के ये जान सकता हूं कि मेरे Yes. पास डिस्टेंस कितना है? यस सर. B स्क्वायर माइनस यस सर. 2A. यस सर. बिल्कुल. तो 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 10 is equal to S. यहाँ से मेरे पास S कितना आ गया? ये आया 9 डिवाइडेड बाय 45. यही आया. Yes. तो यस सर. 45 मीटर ये है A से लेके B तक. तो मुझे पता नंबर ऑफ स्टोरीज बतानी है. हाँ, तो मुझे यस. क्या मैं बता सकता हूँ 45 मीटर में कितनी स्टोरीज आ गई? बहुत आसानी से बता सकता हूँ. Yes, यस sir. डिवाइडेड बाय 15 सर. 15 स्टोरीज आ गई. तो ये मेरे पास है 15 स्टोरीज. 15 के नीचे 20 है, तो प्लस 20 कितना हो जाएगा? 35 स्टोरीज टोटल. 35. Okay, sir. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, ये संतरा. सर इसमें हमें कैसे पता कि वो 20th स्टोरी जो सीलिंग है वो ग्राउंड से ही है, टॉप से क्यों नहीं सर? हम स्टोरी कहाँ से बताते हैं? नीचे से. नीचे से बताते हैं ना. हम बोलते हैं 4th फ्लोर है. कहाँ से? ऊपर से, नीचे से? नीचे से. नीचे से. उसने अगर बोला है 20th स्टोरी तो मतलब नीचे से बताया उसने. हाँ जी, नेक्स्ट. नो सर. No, sir. 7 No, sir. नो सर. 8 No, नो sir. सर. No, sir. 9 No, sir. नो सर. 10 No, sir. नो सर. 11 नो No, सर. sir. नो सर. No, sir. 12. नो नो. सर. 12th में है. क्या? 12th में है, sir. 12th में है. Yes, sir. 12th है. ओके. सी आ जाएगा सर इसमें. सर सी आएगा. हाँ देखो, देखो इसमें हर केस में देख लेते हैं. इन द केस ऑफ द बॉडी फ्रीली, हाँ फ्रीली फॉल कर रही है बॉडी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर रही है.
पहला जो पार्ट है वो कहता है द चेंज इन द पोजीशंस आर इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। नो, अगर क्यों सर? उसकी पोजीशन अगर इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब इट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। हर सेकंड बाद अगर वो 1-1 मीटर चल रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में अगर वो 2-2 मीटर नीचे गिर रहा है, तो मतलब उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। बट ऐसा नहीं होता, शुरू में स्पीड कम है, बाद में ज्यादा हो गई, तो पहले वो डिस्टेंस कम तय करेगा, अगले सेकंड में उससे ज्यादा करेगा, अगले सेकंड में उससे भी ज्यादा करेगा। ऐसी होता है, यस इसलिए ये ऑप्शन हो गई गलत। दूसरी ऑप्शन कह रही है चेंजेस वेलोसिटी आर इक्वल इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। बट हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है। यूनिफॉर्म। यस, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। बाकी थर्ड ऑप्शन तो है ही, चेंज इन एक्सेलरेशन इज जीरो। यस, इट इज जीरो, एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज। अब इसके आगे चाहे अनइक्वल लिखा हो चाहे इक्वल लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेंज इन एक्सेलरेशन इज जीरो। सर बी पार्ट नहीं समझ आया इसका। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दिव्यांशु? एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट में ये बात कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की, ओके सर। और ये बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल है। तो क्या वो अनइक्वल है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है? नहीं सर, यूनिफॉर्म है। गलत हो गया? ओके सर, ठीक। ठीक, यस। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। नो नो सर। 13 है, ओके। A ball is thrown vertically upward from the ground. It crosses the point. देखो 13 में बॉल को ऊपर थ्रो किया, एक पॉइंट है जो कि 25 मीटर की हाइट पे है, ट्वाइस एट एन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड्स द बॉल वाज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ, ऐसा क्वेश्चन उसमें था। यस सर, एक्सेलरेशन। हाँ, सिमिलर सा था। तो देखते हैं, यहां से मैंने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई, नीचे आ गई। एक हाइट है 25 कितनी, हाँ 25 मीटर, 25 मीटर। तो यहां से वो उसने ये बोला कि इस 25 मीटर की हाइट को जो क्रॉस कर रही है वो बॉल, वो 4 सेकंड के डिफरेंस पे कर रही है। मतलब ए से थ्रो किया, बी पे पहुंची, फिर बी से सी पे पहुंची, सी से वापस डी पे पहुंची, तो जो बी से लेके सी तक का टाइम है वो 4 सेकंड्स है 4 सेकंड है ना। और ए पे उसकी वेलोसिटी दे रखी है, दे नहीं रखी, वही फाइंड करनी है, ए की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो क्या मैं बी टू सी का टाइम यूज करके बी पे वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ? यस यस सर। सर। बिल्कुल कर सकते हैं। बी टू सी में लगाऊंगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, विच इज 2u/g। बी लगा लो यहाँ पे, चलो यहाँ पे वेलोसिटी है v, मान लो। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2g नहीं, d into t by 4 into 2g। 20 into टाइम कितना है? 4। 4। यस सर। मेरे पास 40 आ गई। अब इस 40 को यूज करके ए टू बी इक्वेशन लगा के सर जी की वैल्यू 10 होती है, आपने 20 ले रखी है। सर 10 आएगी। मैंने मल्टीप्लाई, क्या कर रहा हूं मैं, 20, तो यहाँ पे मेरे पास 20 आ गई। अब मैं ए टू बी इक्वेशन ले लूंगा, v² minus u² is equal to 2as। फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता है 20 है, इनिशियल पता नहीं, फाइंड करनी है। इक्वल टू 2 into एक्सेलरेशन इज -10। सर 20 का स्क्वायर है 400 आएगा। 30। हाँ ठीक है, उतना तो। और s की वैल्यू है -25 या +25? +25। यहाँ से मेरे पास u² की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। नो सर। नो सर। नो सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. पता 14 तो है सर। आई नो 14th होगा, तुम लोगों का डाउट, आई नो।
14th में Yes, देखो, sir. 14th भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था ये भी क्वेश्चन। तो क्या है, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, कौन सा, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 12, ये नीट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये जेई में आया हुआ है, वैसे बता रहा हूँ, चलो जेई में, बट जेई में आया हुआ है तो ठीक है, मतलब नीट और जेई का लेवल ज्यादा फर्क नहीं होता, नीट का थोड़ा सा And कम होता mains है। या advanced? मेन में Okay. a wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution। एक व्हील है मेरे पास, ग्राउंड पे पड़ा है, ये जो व्हील है ये आधा रेवोल्यूशन आगे गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। इनिशियली ये वाला पॉइंट, मान लो पॉइंट ए जो ग्राउंड में था, उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है आधे चक्कर बाद। अब मुझे सोच के ये बताओ कि आधे चक्कर बाद ये वाला पॉइंट कहाँ होगा? टॉप पे हो जाएगा, सर टॉप पे होगा, हाइपोटेन्यूज बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल 2 मीटर हो जाएगी उससे। बिल्कुल। तो इसको जब मैं ऐसे घुमाऊंगा आधा चक्कर बाद, ये देखो, सपोज मैंने इस पेन को, अच्छा तुम लोगों को नोटबुक, सॉरी नहीं दिख रही, अभी आया, ये पॉइंट जो है यहाँ पे था ग्राउंड पे, तो इसको जब मैं आधा चक्कर घुमाऊंगा तो ये ऊपर हो जाएगा। कैसे? देखो, ये सपोज ये वाला पॉइंट है, ये वाला है ना, तो इसको, ये पहले ऐसे था, इसको जब मैंने आधा चक्कर घुमाया तो ये ऊपर आ गया, एक पूरा चक्कर कर देंगे तो ये दोबारा नीचे आ जाएगा, आधा चक्कर बाद ये ऊपर आ गया, तो ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, जब वो ऊपर आ गया, यहाँ आ गया पॉइंट ए, तो हमें इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होती है, सीधी लाइन ज्वाइन कर दो बस, सोचना ही नहीं, Yes. ये डिस्प्लेसमेंट है। तो पाइथागोरस लगाएंगे, लेकिन पाइथागोरस के लिए बाकी दो लेंथ पता होनी चाहिए, ये तो पता है, Yes. ये कितनी 2 है? मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर उसकी वो नीचे वाली पाई होगी, Pi r. पाई यार। बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे पास दे रखा है 2r, मतलब पता है मुझे 2r, और आधे चक्कर में देखो, पूरा चक्कर अगर ये घूमता तो एक सर्कमफ्रेंस पूरा तय कर लेता, मतलब 2 पाई आर तय कर लेता, वो 2 पाई आर आगे ट्रेवर्स कर लेता। आधा चक्कर घूमा है तो ये पाई आर आगे जाएगा, आर की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये पाई हो गया, आर की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये 2 हो गया। मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, विच इज रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, विच इज 2 का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर। समझ गया? सर हाँ जी। सर अगर इस क्वेश्चन में हमें 3/4 रेवोल्यूशन दी होती फिर कैसे करते हो? फिर तू दिमाग लगा और मेरे को भेजना, ठीक है? ओके सब कुछ पूछते नहीं होते, तो ट्राई भी करते होते हैं दिव्यांशु। क्वेश्चन नंबर 15। सर नो नो सर, सर बीच में समझ। हाँ जी, कौन बोला बीच में? सर कुशल। हाँ कुशल, क्या? सर बेस जो आपने लिखा है पाई वो नहीं समझ में आया क्या? बेस जो मैंने लिखा है पाई वो नहीं समझ में आया। देखो अगर एक जो चक्कर है पूरा, यार सपोज मेरे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द मार्क्ड पॉइंट। तो अगर मैं इसको इसी मार्क्ड पॉइंट को अगर मैं पूरा घुमाऊं, पहले यहाँ पे था, देखो इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कॉपी में, ब्लू से अगर मैं मार्क करूं इसको, तो ये यहाँ पे है, पहले ये पूरा घूमा यहाँ पे आ गया, फिर और घूमा, पूरा एक चक्कर मारा इसने, ये यहाँ पे आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये 2 पाई आर हो जाएगा। पूरा चक्कर घूम गया ना, ये पूरा चक्कर घूम गया, 2 पाई आर है। हमने कितना घुमाया क्वेश्चन? ये घुमाया आधा, तो अब आधा है मतलब यहाँ तक आया वो, तो पूरा डिस्टेंस कितना था? ये 2 पाई आर, तो आधा कितना हो जाएगा? ये पाई आर। समझा? सर आपने पाई आर इज इक्वल टू पाई कैसे किया? आर की वैल्यू 1 दे रखी है क्वेश्चन में,
Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 15, 16, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, 18, नो सर, नो सर, नो सर, 19, नो सर, नो सर, नो सर, Yes, नो sir. नो 19. सर, सर, नो सर, किसने बीच में 19 बोला? नहीं बोला। सर मैंने बोला है। किसने? कंचन। सर कंचन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कंचन, ये हमने वो किया था ना फटाफट वाला शॉर्टकट मेथड, याद है? स्पीड्स नो सर। याद नहीं है, भूल गई। अच्छी बात, कोई बात। क्या है? स्पीड्स ऑफ द टू कार्स आइडेंटिकल कार्स हैं, एक की u है, एक की 4u है, तो डिस्टेंस इन विच दे कैन बी स्टॉप। इसमें क्वेश्चन फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इक्वेशन कौन सी लगेगी कंचन? इक्वेशन बता दो मेरे को। सर सेकंड। टाइम का है? डिस्टेंस पूछा है, वेलोसिटीज है? टाइम नहीं है, डिस्टेंस और वेलोसिटीज में। सर थर्ड। थर्ड। v square minus u square is equal to 2as। फाइनल वेलोसिटी दोनों केसेस में 0, 2 0, सॉरी नहीं, 2 कांस्टेंट, a कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूँ u square is directly proportional to s, या s is directly proportional to u square।